नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम इस वीडियो में अनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। अनीमिया जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है और उस पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी पार्ट्स तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पेशेंट का रंग पीला हो जाता है। उसमें थकान, बेचैनी और इस तरह के लक्षण जो है पेशेंट में दिखाई देते हैं, जिसे हम लो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे अनीमिया के बारे में कि अनीमिया जो है क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसके लक्षण क्या क्या है। इस तरह से हम अनीमिया के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अनीमिया जो है वैसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन हमें 7 तरह का प्रमुख रूप से यह 7 तरह का अनीमिया होता है, जैसे कि आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया, हेमोलिटिक अनीमिया, थैलीसीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया और हानिकारक रक्त की कमी और फैंकोनी अनीमिया और स्किल सेल अनीमिया की कमी। इस तरह से जो है यह 7 प्रकार अनीमिया के होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। इस अनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, जैसे कि अनीमिया की का जांच जो है, हमें ब्लड जांच करने पे पता चलता है कि वो पेशेंट अनीमिक है या नहीं, क्योंकि एक और जो हीमोग्लोबिन जो है पेशेंट का जेंट्स में जो है 14 से 16 ग्राम तक होता है और फीमेल्स में 12 से 14 ग्राम तक होता है। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम होता है या 6 ग्राम से कम होता है तो उस पेशेंट को अनीमिक बोला जाता है। इसमें पेशेंट के क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं जिससे लगता है पेशेंट को कि वो अनीमिक है। जैसे पेशेंट में थकान होना, बेचैनी होना, दुर्बलता होना, उसका स्किन का रंग जो है बिल्कुल पीला हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन जो है अनियमित हो जाती है और उस पेशेंट को छाती में दर्द रहता है, उस पेशेंट को चक्कर आते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है और उसके हाथ पैर जो है ठंडे हो जाते हैं और सिर में भी दर्द रहता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। अब जो है पेशेंट को जो आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है, उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आयरन की कमी से पेशेंट को अनीमिक जो पेशेंट होता है तो उसको आयरन रिच फूड खाना चाहिए। उसको हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट और इसके साथ ही आयरन फोलिक एसिड की दवाइयाँ उस पेशेंट को दी जाती है। इस तरह से थैलीसीमिया अनीमिया जो है, इसमें पेशेंट को इलाज की ज़रूरत जब तक नहीं होती तब तक हम उस पेशेंट को इलाज नहीं कर सकते। और थैलीसीमिया में पेशेंट को जो है ज़्यादा गंभीर समस्या ना हो तब तक पेशेंट का इलाज शुरू नहीं किया जाता है। प्लास्टिक अनीमिया में पेशेंट को सबसे ज़्यादा दवा की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हीमोलिटिक अनीमिया में ऐसी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती है जिससे मनुष्य की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है और जो कि डॉक्टरी सलाह से ही पेशेंट को ये दवाइयाँ दी जाती है। इस तरह से स्किल सेल अनीमिया अगर पेशेंट को है तो उसमें पेशेंट का इलाज पेन किलर देकर, फोलिक एसिड की मेडिसिन देकर, एंटीबायोटिक्स देकर या फिर ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए उस पेशेंट का इलाज किया जाता है, या फिर हाइड्रोक्सी यूरिया युक्त दवा से भी इस पेशेंट का इलाज किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। इसी से संबंधित चर्चा करेंगे कि हम अनीमिया में से बचने के लिए कौन से फूड्स को हमें खाना चाहिए। थैंक यू।